हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज कुमार। मैं आपको आज फिर एक नया सेशन लेकर के आया हूं जो 10वां बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये थोड़ा सा टफ है, 10वां के बच्चों को इसको समझने में कठिनाई होती है। आइए हम एक एक करके इसका फॉर्मूला जो है आपको ठीक से समझाते हैं। समानांतर श्रेणी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इसमें नंबर 1 है Tn इक्वल टू क्या होता है, Tn बराबर क्या होता है। इससे पहले हम ये जानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पहचानेंगे कैसे। इसके लिए नीचे हम बताए हैं, उसको ध्यान से समझिए। अगर सीरीज इस तरह से दिए हुए रहे 35, 40, 45, 50 डैश डैश डैश, तो पहला जो होता है वो T1 होता है, दूसरा जो होता है वो T2 होता है, तीसरा जो होता है वो T3 होता है, चौथा जो होता है T4 होता है। इस तरह से Tn तक ये जाता है। तो जब भी हम इसको पहचानेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसके लिए हमको D निकालना होता है और D बराबर होता है T2 माइनस T1। और T2 माइनस T1 निकाल के जितना मान आएगा उतना ही मान T3 माइनस T2 करेंगे तो उसका भी मान सेम आएगा, और T4 माइनस T3 करेंगे उसका भी मान सेम आएगा। तो T4 माइनस T3 करेंगे उसका भी मान सेम आएगा। जब सब का मान सेम आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसके लिए ये शर्त है कि Tn अगर कह दे कि Tn निकालना है तो Tn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए जो है ए होता है प्रथम पद जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, और डी जो होता है उस सार्वंतर होता है। डी बराबर होता है T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, जो भी वहां दिए हुए हैं उससे हम निकाल सकते हैं। सेकंड में है A और B का समानांतर माध्य क्या होगा दोस्तों, तो A और B का समानांतर माध्य बराबर हो जाएगा A प्लस B बटा 2। अगर हम यहाँ दे दें 9 और 6 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो 9 और जोड़ 6 बटा 2 हो जाएगा। इस तरह से समानांतर माध्य निकालेंगे। तीसरा है Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n बटा 2 इंटू a प्लस l। l जो है उसको लास्ट टर्म कहते हैं या अंतिम पद कहते हैं। 4 में है Sn बराबर एक और फॉर्मूला इसका आता है, लास्ट टर्म दिए हुए होगा तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, अगर ये लास्ट टर्म नहीं दिए हुए रहेगा तो हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हैं दोस्तों a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d जो है वो सार्वंतर है, हम पहले ही यहाँ आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, इसको मान में इस तरह से रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n तक। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों हाफ इंटू n इंटू n प्लस 1, हाफ इंटू n प्लस 1। इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। 6 में है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। विषम तो दो टर्म आता है, एक आता है सम संख्या और एक आता है आपको विषम संख्या। ये दोनों आपको पहले जानना है। तो सम संख्या जो 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो निकालना है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। मीन्स इसका मतलब हुआ कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश डैश n पदों तक। तो इसका जब हम योगफल निकालेंगे तो n स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों। n स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल अगर रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n स्क्वायर। हम पहले बता चुके हैं कि सम संख्या जो है ये आपका 2 से विभाजित होता है, और विषम संख्या जो है वो 2 से विभाजित नहीं होता है। इससे आप इसको पहचान सकते हैं दोस्तों। इस पूरे फार्मूला को आप मेमोराइज करेंगे, ध्यान में रख करके एग्जाम में जाएंगे तो आपको इससे कुछ मार्क्स आपको बोर्ड में लड़ेगा और आपको इससे कुछ मार्क्स हासिल करवाने में आपको सहूलियत होगी। धन्यवाद दोस्तों। आपको किसी प्रकार का डाउट्स हो या कोई प्रकार का सुझाव देना हो तो आप हमारे धीरज सर ऑफिशियल पर कमेंट करके आप हमसे सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।